लेट्स स्टार्ट। एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव मीन्स क्या होता है, एक प्रकार का डिस्क्राइब करना। अगर इंग्लिश ग्रामर में हम लोग बात करते हैं एग्जेक्टिव के बारे में, या फिर अगर हम लोग एग्जेक्टिव वर्ड यूज करते हैं या एग्जेक्टिव बोलते हैं, तो इससे हमारे पास यही ज्ञात होता है कि ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। सिंपल भाषा में इसको समझना क्या है, ये डिस्क्राइब करता है। ठीक है, डिस्क्राइब मतलब किसी के बारे में बताना। या फिर अगर मैं आपको बोलूंगा कि यू टॉक अबाउट योर सेल्फ, वेन यू विल describe yourself, that means you will use a kind of word which will describe you, such as if you are smart, yes I am smart. If you are tall, yes you are tall. If you are good, yes you are good, something like that. So you are, what you are doing, you are describing yourself, na? So the word that you're using to describe yourself or describe something, that word in grammar we say that is adjective. So let's check it out. What's our definition says. You don't have to worry about how to learn definition, है ना? You don't need to worry about that. Think about that कि whether you get to understand or not कि what I'm teaching you exactly, because you all have been studying about all those things, adjective, noun, pronoun, since class 1 2 3 you have been starting. But still I think so until and unless you don't have grown up to class 6 or 7, you might have not understood. And when you have grown up to class 6, and after that the teacher just taught you as it is written in the book, isn't it? So sometimes you might have many kinds of doubt, and you might have not understood what the teacher mean to say. That's why today you all have grown up, you can easily understand what I mean to say. Simply I say that whenever you describe anybody, किसी के बारे में भी जब हम कहीं बात कर रहे होते हैं तो वो एक एग्जेक्टिव होता है। अगर डेफिनेशन देखेंगे तो मैंने ये कहा कि आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक डेफिनेशन, एक शब्द अगर डिस्क्राइब करना हो तो कभी पूछ लेते हैं व्हाट्स एग्जेक्टिव। तो एन एग्जेक्टिव इज ए वर्ड, सिंपल कि एग्जेक्टिव क्या, एक वर्ड है, व्हाट काइंड ऑफ विच एड्स सम मोर मीनिंग टू नाउन एंड प्रोनाउन, इतना समझना। एग्जेक्टिव एक वर्ड है, वो क्या करता है, आपके नाउन और प्रोनाउन में कुछ मीनिंगफुल वर्ड क्या कर देता है, ऐड कर देता है, मतलब कुछ मीनिंग्स ऐड कर देते हैं। हालांकि देयर इज नॉट सो मच नीडेड, बट वी यूज सम काइंड्स ऑफ वर्ड टू डिस्क्राइब आवर नाउन एंड प्रोनाउन। we'll look this, we'll see with an example. Suppose that here we can see in number 1, he is an ordinary man. He is a man, we can say that वो एक आदमी हम कह सकते थे, बट हमने क्या किया, मोर मीनिंग हमने उस पर क्या किया, ऐड कर दे। उस सेंटेंस में हमने क्या ऐड किया, ऑर्डिनरी, है ना? ही इज एन ऑर्डिनरी मैन। दैट मीन्स कि वो एक आम आदमी है, उनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, या फिर सुपरमैन नहीं है, काइंड ऑफ नॉर्मल व्यक्ति जैसे हम लोग हैं वैसे। तो ये एक चीज हमने क्या कर, कुछ मोर मीनिंग हमने इसमें क्या कर लिया, ऐड कर लिया। कुछ उसी प्रकार का भी और भी सेंटेंस हमारे पास, लेट्स चेक इट आउट। इट इज एन एक्सलेंट आइडिया, यू कैन से इट इज एन आइडिया, ओके, बट यू मतलब आप उसे एम्फसाइज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये मतलब हाँ ये आइडिया, मतलब किस प्रकार का आइडिया, एक्सलेंट आइडिया काइंड ऑफ, है ना? तो आप आइडिया के बारे में बोल रहे हैं कि आइडिया कैसा है, एक्सलेंट है। मैन कैसा, ऑर्डिनरी है। लेट्स चेक इट आउट मोर देन दिस कि यू आर अ गुड टीचर। हाँ, यू आर अ गुड टीचर, आई एम नॉट अ गुड टीचर, यू आर अ गुड टीचर, ओके। सो गुड इज एन एग्जेक्टिव, ओके, क्योंकि ये क्या कर रहा है ना, आपके टीचर को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, ओके। और अगर वापस से और भी देखेंगे हमारे पास, वी हैव मोर, द अर्थ इज राउंड, ठीक है। यहाँ पर आपके द अर्थ को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। द अर्थ को, सिर्फ अर्थ नहीं बोलना, द अर्थ, आपका ये पूरा क्या हो गया, नाउन हो जाएगा। द अर्थ इज राउंड। तो इस तरीके से भी आप क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इसी प्रकार का और भी होगा, जैसे कि यहाँ देखें, है ना, कि हिज ब्रदर वॉज अ फुलिश मैन, है ना, उसका जो भाई था वो क्या था, एक फुलिश मैन था। दिस इज हाउ वी मतलब डिस्क्राइब आवर एग्जेक्टिव, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। तो हमेशा जब कभी भी अगर कुछ ना समझ में आए तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हमें क्या करना है, एग्जाम्पल को क्या करना है, समझना है।
ठीक है। तो लेट्स चेक इट आउट कि एग्जेक्टिव के बहुत सारे काइंड्स है, उस काइंड्स को भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट एग्जांपल्स काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव। सो वी हैव 8 काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव। ठीक है, हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। उस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हमारे पास हमने नाउन किया हुआ, प्रोनाउन किया हुआ, आज हम लोग तीसरा कर रहे हैं जो कि एग्जेक्टिव है। तो उसमें से काइंड ऑफ एग्जेक्टिव भी हमारे पास 8 है। पहला आपको हो गया एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, पोसेसिव एग्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एग्जेक्टिव एंड एम्फेथेटिक एग्जेक्टिव। ये तो मतलब आपके क्या हो गया, काइंड हो गया, सिंपल। 4 इधर ऐड होता है कि ऐसा यहाँ पे कि जो ऊपर से ला रहा है नमन, फ्लोटिंग एड्स। नमन, turn off your mic. Be focused what I'm teaching you, else you won't be getting. Okay, when I'm teaching, be focused. While teaching time, don't disturb yourself. Remember this. If you will disturb what I'm teaching you, you will lose that. Remember. Okay, so what the thing is that you have to pay attention to this all 8 kinds of adjective. Okay, adjective of quantity, quality, number, demonstrative, possession, interrogative, exclamatory, emphatic. Okay, let's explore all the 8 kind of adjectives. Okay, so here first we will explore adjective of quantity. Adjective of quantity. Okay, adjective we got to know, we got to understand that कि what is adjective. now इसी में एक जुड़ गया एक वर्ड जिसको बोलता है क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी की बात करेंगे हम, अगर हिंदी की बात करेंगे तो ये क्या बोलता है, मात्रा, है ना। तो मात्रा को ये कैसे डिस्क्राइब करेगा, है ना। जब कभी भी हम क्या करते हैं, मात्रा बोलेंगे, मात्रा माप, है ना। मात्रा कैसे बोलेंगे इसको, बोलकर माप तोल बोल सकते हैं, नाप तोल जब हम करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी काइंड ऑफ, है ना, उसमें बहुत सारे इस तरीके से आपका आ जाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन हमारे पास है क्या कि अ वर्ड है। एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, एक वर्ड है जो क्या करता है, शोज द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीजों का या कुछ भी क्या ना हो उसका माप तोल या मात्रा के बारे में बात करता है, वो आपका एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाया। अब यहीं तक हमारा बात खत्म नहीं होती, इसमें कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, उस वर्ड्स को आपको ध्यान देना है जो कि ज्यादातर आपका एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं। ठीक है, अगर क्वांटिटी की बात करेंगे तो कई बार हमारे पास क्या जाता है, क्वांटिटी मतलब मात्रा, जैसे 1 2 3 ये सब हो गया। क्या हम इसको लेकर के चल सकते हैं, नहीं। अगर if we will look back to our class when we used to study in class 6 और 7, तो वहां पर हमें 1 2 3 है ना, 4 5 किलो 3 किलो किलोमीटर, ये सब हमारे एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं। लेकिन नहीं, अगर हम अभी पढ़ रहे हैं आफ्टर so many of classes, then you need to understand that adjective of quantity, what adjective of quantity is. So let's check it out. What are those? Hold on. Okay, the first one, sufficient. Okay, more words are there, something like that. This is just the example I'm that what you see on the screen is just an example, so you can find out more of those things. Don't think that what is on my screen, that is the only thing. Okay, that are the only adjective of quantity. Okay, so here I have some of the example. So for the first one is sufficient, है ना, पर्याप्त। insufficient जो पर्याप्त नहीं, whole पूरे, much बहुत, little थोड़ा, है ना, some, enough, any। तो this kind of word can be used to describe a quantity of anything. Okay, a quantity of anything. So these are the words, and many words are there. Okay, not so only these words. Okay, let's check it out more with the examples. So here I have some more examples.
check it out. The first one, I have the little money. I have little money to spend, है ना, little money, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं क्या करने के लिए, स्पेंड करने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि पैसे का क्वांटिटी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इसकी एग्जैक्टिव बताया जा रहा है, इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, किनको, मनी को, कि कितने मनी है, लिटिल मनी है, कितने मनी, लिटिल मनी, काइंड ऑफ दिस वे। तो लिटिल ये वर्ड जो इस मनी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो क्या हो गया है, कितने मनी है, लिटिल है, ठीक है। क्वांटिटी, अगर सेकंड में जाएंगे तो सी हैज मच पेशेंस, है ना, पेशेंस मतलब क्या बोलेंगे उसको, इंतजार करने की क्षमता, है ना, ये पेशेंस, कितना पेशेंस है, पेशेंस टू बियर द लॉस, मतलब कि हाँ ठीक है चलो हो गया सो हो गया, काइंड ऑफ लॉस, उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सी हैज मच पेशेंस टू बेयर द लॉस। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिला कि यहाँ पर जो है हम पेशेंस के बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, कितना पेशेंस उनके पास, मच पेशेंस है। ही डज नॉट हैव इनफ टाइम टू स्टडी, यहाँ भी देखोगे तो टाइम के बारे में बात हो रही है, तो कितना टाइम है, इनफ टाइम है उनके, इनफ टाइम नहीं है, डज नॉट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ तो दैट मीन्स इनफ टाइम नहीं है। तो उनके पास कितना, क्या टाइम नहीं है, इनफ टाइम नहीं है, टाइम तो है लेकिन इनफ टाइम नहीं है कि वो उन सारी चीजों को वो क्या कर सके, पूरा कर सके। तो यहाँ पर आपको एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी देखने को मिलता है। वी हैव सम मोर एग्जांपल्स, ओके लेट्स चेक इट आउट। ओके सो एग्जांपल्स, सी इज अ लेडी ऑफ ग्रेट करेज, है ना, करेज के बारे में बात हो रहा है। तो करेज को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है कि उस लेडी के पास क्या है, ग्रेट करेज है बोल करके, है ना। और अगर सेकंड में भी देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो इनफ है वो इनफ आपका एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जाएगा। क्वांटिटी में क्यों, क्योंकि ये आपके हार्डवर्क को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। आई हैव डन इनफ हार्ड वर्क, दैट मीन्स मेरे को जितना करना चाहिए था मैंने उतना हार्ड वर्क किया है, या उससे कहीं थोड़ा ज्यादा हमने किया, जितना करना चाहिए मैंने उतना किया। आई हैव डन इनफ हार्ड वर्क, लेकिन फिर भी आई डोंट नो हाउ आई गॉट द लेस मार्क और समथिंग लाइक दैट। Okay, so these were the 5 examples. That is the example of adjective of quantity. Do you want to ask any of the questions regarding adjective of quantity? Anyone? I mean, it's very easy to understand actually. Okay, we don't need to worry about kind of something like that कि okay definition में तो ये है kind of वैसे, definition just to make you to understand the thing or so that you can explain the things. ओके तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपके कुछ चीजों को, है ना, जैसे मनी, पेशेंस, करेज हो गया, टाइम हो गया, हार्ड वर्क हो गया, इन सब को डिस्क्राइब करता। तो जहां कहीं भी ऐसा वर्ड दिखे जो किसी को डिस्क्राइब करने जैसा दिखे तो वो क्या हो जाएगा, आपका एग्जेक्टिव हो जाएगा। तो बस हम क्वांटिटी में देख पाते हैं तो ये एक प्रकार से लिटिल, मच हो गया, इनफ हो गया, है ना, सम हो गया। तो इन सब ये जो वर्ड हमने यहाँ पे दिया हुआ, इन वर्ड को थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, जो ज्यादातर भूल जाते हैं वो। तो ये है आपका एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। डू एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी? बिकॉज वी आर गोइंग टू मूव इन द नेक्स्ट। किन्हीं के पास है? क्योंकि लाइव क्लास या ऑनलाइन क्लास में बेनिफिट आपको यही मिलते हैं। Okay, we'll move to the next one then. Okay, so here also adjective of quality. एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यहाँ पर हम एग्जेक्टिव ऑलरेडी जान चुके हैं कि एग्जेक्टिव क्या होता है, बस इसमें एक वर्ड जुड़ गया है जिसको बोलते हैं क्वालिटी। क्वालिटी मतलब काइंड ऑफ, मैं क्या बोलूंगा, हाउ विल समटाइम्स की, हाँ मतलब क्या है, अच्छा है या खराब है, क्वालिटी बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है। जैसे कोई भी किताब हो, कपड़ा हो, खाना हो, है ना, कोई भी वस्तु क्यों ना हो, आप उनकी मतलब ड्यूरेबिलिटी देखते हैं, सस्टेनेबिलिटी देखते हैं, है ना, कि किस प्रकार से वो कितने समय तक मतलब काम करेगा नहीं करेगा, काइंड ऑफ वो उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, है ना। तो ऐसा ही हम लोग अपने सेंटेंस में भी कुछ ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो कि वो क्या करता है, एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल ही चेक कर लेते हैं यहाँ पे।
तो सबसे पहला अगर आप देखोगे फर्स्ट एग्जांपल कि माय ग्रैंडफादर हैज अ ब्लैक डॉग, है ना, तो माय फादर हैज अ डॉग अगर हम बोलेंगे तभी चल जाएगा कि मेरे फादर के पास, ग्रैंडफादर के पास एक कुत्ता है। बट व्हाट द थिंग इज हियर कि वी ऐड ब्लैक, मतलब किस प्रकार का है, हम उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा है ये कलर, ये तो कलर हो गया है ना, कलर हो गया, तो ब्लैक है। माय ग्रैंडफादर हैज अ ब्लैक डॉग, तो हम थोड़ा सा डॉग को क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं काइंड ऑफ। तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, किस प्रकार का है ना, ये भी आप बोल सकते हैं, है ना। और दूसरा देखिए, द लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, ये लैंग्वेज का स्पेलिंग गलत है, यू ऑल नोज LNGUAGE, ठीक है, टाइप करने में कभी प्रॉब्लम हो जाते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। सो द लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, है ना, लैंग्वेज कैसा है, डिफिकल्ट है, लैंग्वेज कैसा है, डिफिकल्ट है ना। इस तरीके से मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा किस प्रकार का कुत्ता है, ब्लैक, किस प्रकार का लैंग्वेज है, किस प्रकार का लैंग्वेज है, कैसा है लैंग्वेज, डिफिकल्ट है, कैसा है कुत्ता, ब्लैक है ना। द थर्ड वन ऑल्सो चेक, द ग्राउंड इज मडी, है ना, मडी मतलब काफी ज्यादा मिट्टी रहना, मिट्टी जैसा, है ना, मडी टाइप का एकदम, और जैसे मान लो कीचड़ टाइप का हल्का, ये भी बोल सकते हैं आप। ग्राउंड इज मडी, है, ग्राउंड इज मडी, तो ग्राउंड कैसा है, मडी है काइंड ऑफ। अकबर वॉज अ वाइस किंग, अकबर कैसा राजा था, वाइस किंग था, कैसा, है ना, कैसा था। तो मैं ज्यादातर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अकबर वॉज अ वाइस किंग, ओके। फिफ्थ वन इज फिलिप्स, फिलिप्स लिखे हुए, फिलिप इज अ केयरलेस कैप्टन, एस नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। फिलिप इज अ केयरलेस कैप्टन ऑफ आवर टीम, फिलिप कैसा कैप्टन है हमारे टीम का, तो केयरलेस, कैसा, है ना। बार बार मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बना करके आपको जवाब दे रहा हूँ, तो जब कभी भी आप भी ये चीज को देखो तो इस चीज को ध्यान जरूर देना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल इस तरीके से काम करता है, जिसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, क्वालिटी के बारे में बात करता है। तो इसका डेफिनेशन किस प्रकार से होगा अगर हम लिखना चाहे भी तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एग्जेक्टिव क्या करता है, शो करता है। एग्जेक्टिव शोस व्हाट, क्वालिटी, मेरिट, डीमेरिट, है ना, क्वालिटी के बारे में बात करता है, मेरिट और डीमेरिट, है ना, मतलब क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, डीमेरिट मतलब बुराई, मेरिट मतलब अच्छाई, क्या अच्छाई और क्या बुराई, है ना, किसी भी चीजों के बारे में, किसी चीजों के बारे में क्या, नाउन या प्रनाउन के बारे में, नाउन या प्रनाउन की क्वालिटी, है ना, या तो मेरिट या डीमेरिट के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या हो गया, एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। तो दिस इज द एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन related to this? It's very easy, you don't need to go here and there, and we are not worrying about कि हाँ ये कैसे होगा बोल करके, because we have a मोर देन दिस, मतलब इससे कहीं बेहतर क्लास आगे चलना होगा। ये तो बस आप लोग का रिवाइज करवाते जा रहे हैं ताकि जो हम लोग क्लास करने वाले होंगे रियल में, तो दैट विल हेल्प अस टू, मतलब कैरी फॉरवर्ड, वो बेहतर करेगा हमारा, क्योंकि वहां हमें बोला जाएगा ये एग्जेक्टिव है, वो ये है ना। तो इसलिए आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, फिर आपको मैं बोलूंगा कि पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढो, कौन कौन से पार्ट इसमें है, तो उसके लिए तो करने के लिए आपको पूरा एक एक करके थोड़ा बेसिक करवाना पड़ेगा, तब जाके होगा। My grandfather has a black dog. Any question? Whose mic is on? Ask anybody have any question, or else we'll move forward. Shall we move? Okay. So let's move. सो एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर बोले तो गिनती, इसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। नंबर मतलब संख्या, है ना, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 1 2 3 ये सब जो है वो क्या है, वो सब तो वो एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स में आते हैं, जो कि कई बार हम लोग क्लास 5 में, क्लास 4 में शायद एग्जेक्टिव ऑफ नंबर नहीं पढ़ते हैं, बट एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जरूर पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखने पाएंगे हमारे पास एग्जेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो 3 प्रकार के हैं, ये ध्यान में रखिएगा।
वी हैव थ्री काइंड ऑफ एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। ये किसी क्लास में हमें देखने को नहीं मिलेगा, यू विल गेट टू लर्न हियर इटसेल्फ ओनली, ओके। सो एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। हाउ? लेट्स चेक इट आउट। फर्स्ट वन, डिफिनिट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, ओके। डिफिनिट मतलब जो निश्चय करता है, निश्चित। इस वर्ड को आप लोग ध्यान रखिएगा कि डिफिनिट मतलब क्या, क्योंकि ये बहुत बार आपको पढ़ाने के दौरान, सिखाने के दौरान टीचर लोग इस्तेमाल करते हैं, या मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो रिमेम्बर दैट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर मतलब संख्या के बारे में जब बात होती है ना, संख्या के बारे में जब बात होगी तो हम डिफिनिट एग्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। दूसरा, हम इंडिफिनिट के बारे में बात करेंगे। तीसरा, हम डेमोस्ट्रेटिव के बारे में बात करेंगे। ये देखो, है ना, कि हमारे पास जो है एग्जेक्टिव ऑफ नंबर में सिर्फ हमारे पास क्या थे, 1 2 3, हमें इतना ही बस समझ में आता था, है ना। लेकिन टुडे व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न कि हमारा एग्जेक्टिव ऑफ नाउन, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव ऑफ नाउन, दैट इज नेमली दैट इज डिफिनिट, इंडिफिनिट एंड डेमोस्ट्रेटिव, है ना। डिफिनिट जो निश्चित रूप से निश्चित करता है, संख्या को निश्चय रूप देता है। इंडिफिनिट जो संख्या में निश्चित नहीं करता है, निश्चय नहीं करता, मतलब बताते नहीं कि हाँ इतना ही। जैसे कि बोल मेरे पास कुछ पैसे हैं, कितना पैसे हैं नहीं पता, लेकिन कुछ पैसे, काइंड ऑफ, ये हो गया इंडिफिनिट। डेमोस्ट्रेटिव मतलब पॉइंट आउट करता है, बताता है, तो इस तरीके से, है ना। तो वो हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास इनके भी डिवीजन है, ठीक है। दे हैव ऑल्सो अ डिवीजन। तो इन डिफिनिट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिफिनिट, मतलब दो तरीके से निश्चित करता है संख्या। एक है आपका कार्डिनल और दूसरा है आपका ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5, जितना 500 जितना तक बोलो, 1000 बोलो, जहां तक लेकर के जाना चल रहे हो चल सकते हैं आप। तो 1 2 3 एग्जैक्ट, बस इसी प्रकार से ये जो आपको यहाँ दिख रहा है एग्जैक्ट, बस ये 1 2 3 ये हो गया कार्डिनल, ठीक है, कार्डिनल। और दूसरा हो गया आपका, ठीक है, ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल्स में क्या आते हैं? पोजीशन, है ना। ये नंबर है प्रॉपर, और ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। ये एक्चुअली क्या करता है ना, पोजीशन के बारे में बात करता है कि कौन से पोजीशन में है, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट पोजीशन में, अभी मैं सेकंड पोजीशन में, अरे नहीं थर्ड पोजीशन, फिफ्थ में। लाइन जब आप लगते हैं 30-40 लोग, तो आप कौन से पोजीशन पे खड़े होते हैं, है ना। 5th रहते हो, 10th रहते हो, 12th में रहते हो, काइंड ऑफ समथिंग। तो ये क्या हो गया? पोजीशन हो गया। तो ये डिफिनिट, ये डिफाइन करता है, यस, मतलब निश्चित कर देता है, काइंड ऑफ। तो ये क्या हो गया आपका? डिफिनिट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। तो संख्या के बारे में जब वो बात करते हैं तो कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स ही क्या कर देते हैं आपको? निश्चय, मतलब बता देते हैं कि हाँ इतना, 1 मतलब 1, 2 मतलब 2, 3 मतलब 3, काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट। So this is our definite. Let's move to our indefinite. Indefinite also we have kind of indefinite जो निश्चित नहीं करता, निश्चय नहीं करता है, हमें कहीं फंसा करके रखता है। जैसे फर्स्ट से कि several मतलब कुछ, several, I have several these and that or something like that. You can make many kinds of examples related to this. कि मेरे पास सेवरल है, सेवरल मतलब कुछ से ज्यादा, काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट, ओके। वी हैव मोर, फ्यू, है ना, मेरे पास थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। इसमें हम लोग ज्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं? फ्यू या अ फ्यू, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों के इस्तेमाल में यह है कि एक का मतलब होता है थोड़े हैं, मतलब उतने पर्याप्त नहीं है। डोंट मेक एनी नॉइस, डोंट मेक एनी नॉइस, ओके। फ्यू मतलब कुछ ही है, ठीक है। वी डोंट हैव मेनी और समथिंग लाइक दैट, वी हैव फ्यू, ठीक है। फ्यू एक्चुअली काउंटेबल में जाता है। लिटिल हो गया और फ्यू, ये दोनों का अगर बोलोगे अलग से क्लासेस करने के लिए तो हम लोग जरूर करेंगे ना। और देखिए, वी हैव सम मोर, एनी, वी हैव सर्टेन एंड ऑल। तो दिस इज हाउ, ओके। फ्यू हो गया, एनी हो गया, सर्टन हो गया, सम हो गया, ऑल हो गया। तो ये इस प्रकार के कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपका क्या करता है, आपके
ना मतलब थिंग्स को वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। आपके पास कितने हैं, आपके पास कितने पेन है, आपके पास कितने एप्पल हैं, आई हैव फ्यू एप्पल। यू कैन डू सर्टन थिंग्स, कि जब आप चले जाओगे, स्कूल चले जाओगे, यू कैन नॉट डू मच ऑफ द थिंग्स या मेनी ऑफ द थिंग्स, यू कैन ओनली डू सर्टन थिंग्स। टर्न ऑफ योर माइक इफ द बैकग्राउंड इज नेहा। Turn off your mic. Neha, turn off your mic. Don't disturb other student. If you are being disturbed, don't disturb other student. Okay. So several, few, any, some, all. Okay. So when we use this kind of word, okay, as a describing kind of describe होता, तुम्हें कितने चाहिए, how many paper you want, I want all kind of, है ना, मेरे को पूरे चाहिए, I need all the paper, है ना, all the paper काइंड ऑफ समथिंग। तो जितने भी पेपर है, सारे के सारे पेपर मेरे को क्या है, जरूरत है, तो आई नीड ऑल। तो दिस इज एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। यू कैन गो विद दिस एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, बट व्हाट काइंड ऑफ एग्जेक्टिव नंबर, वो इनडिफिनिट एग्जेक्टिव और नंबर होता है। इसे भी कह सकते हैं एग्जेक्टिव और नंबर, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी इसे ही बोल सकते हैं एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। सम मोर आर देयर जो कि एग्जेक्टिव ऑफ नंबर में आता है, जिसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। एवरी हो गया, है ना, ईदर हो गया, नीदर हो गया, इच हो गया, नीदर, ईदर, एवरी, इच, है ना, ये चार हैं आपके क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव में। ध्यान रखिएगा ये सब, ठीक है। याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये सब जो एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है, ये एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम्हें डिफिनिट, इनडिफिनिट, डेमोन्स्ट्रेटिव ये याद नहीं रहे, डोंट वरी अबाउट दैट। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये सब आपके एग्जेक्टिव ऑफ नंबर है, दैट्स ऑल। और इस प्रकार के जब कभी भी इस्तेमाल होते हैं, जब डिस्क्राइब में आते हैं, तो वो क्या होता है आपके, ये यूज होते हैं। सपोज दैट अगर मैं ईच का इस्तेमाल करूंगा एंड इन सेंटेंस में, तो क्या होगा कि ईच स्टूडेंट इज लुकिंग फॉर अ बेटर चांस। ईच स्टूडेंट इज लुकिंग फॉर अ बेटर चांस, ये एक आपको क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, है ना। ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, एक बेटर चांस के लिए वो क्या कर रहा है, देख रहा, मतलब बेटर चांस, कोई अच्छा सा चांस उसको मिल जाए कुछ करने का, काइंड ऑफ। अगर बोलोगे कि नीदर, तो नीदर ऑफ दिस एविडेंसेस कैन प्रूव द गिल्ट, है ना, कि इनमें से कोई भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ना, या एविडेंस, सबूत, इनमें से कोई भी सबूत जो है गुनाह साबित नहीं कर सकता, गुनाह साबित नहीं कर सकता। तो ये हो गया इस प्रकार से। तो हम क्या करें, डिस्क्राइब कर रहे हैं, एविडेंस को क्या करें, डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना, हम स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि स्टूडेंट के पास जो हर एक स्टूडेंट, मतलब ये हर एक स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट, काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट, कि उनके पास चांसेस है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, उसे एग्जेक्टिव ऑफ नंबर में लेकर के चलेंगे। तो दिस इज आवर एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है, एक हो गया एग्जेक्टिव ऑफ नंबर और दूसरा हो गया आपका एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या ये सफिशिएंट को हम एज अ एग्जेक्टिव ऑफ नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं? सपोज दैट इनडिफिनिट, है ना, इनडिफिनिट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो फर्स्ट सेकंड 1 2 और इसमें आपका ये 4 है। तो क्या आपके सफिशिएंट, आई हैव लिटिल, है ना, आई हैव लिटिल वाटर, तो क्या हम इसे इनडिफिनिट ऑफ एग्जेक्टिव नंबर में यूज कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि बात तो उसी प्रकार का हो रहा है ना, कि सेवरल हो गया, फ्यू हो गया, तो ये भी तो उस प्रकार का डिफाइन कर रहा है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वांटिटी के बारे में, वो भी एक क्वांटिटी है, ये भी एक क्वांटिटी है इधर, है ना, कि आई हैव सम फ्रूट्स, है ना, काइंड ऑफ, ये भी बोल सकते हो। तो क्या हम इस प्रकार से इसे यूज कर सकते हैं? तो क्या अब यहाँ पर क्लैश नहीं हो रहा, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और दूसरा एग्जेक्टिव ऑफ नंबर? ठीक है, क्योंकि देखने में तो ये वाला पॉइंट देखना सबसे पहले, मैं पहले हटा देता हूं इनको, ताकि आपको समझ में आए कि मैं कह क्या रहा हूं। ओके, लेट मी क्लीन दोस थिंग। ये वाला,
जैसे कि यहाँ ये है आपका फ्यू हो गया, सेवरल हो गया, कुछ इसी प्रकार का भी तो वर्ड यहाँ इस्तेमाल हुआ आपका, ये सब है ना एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। तो क्या ये सब हम एज ए एग्जेक्टिव ऑफ नंबर में लेकर के चल सकते हैं या फिर नहीं? या तो फिर अगर मान लीजिए कोई भी सेंटेंस आ गया और उसमें से फाइंड आउट करना कि क्या ये एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या एग्जेक्टिव ऑफ नंबर है, तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एक तो 1 2 हो जाएगा, वन था क्या बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा तो वो तो इजी होगा। लेकिन अगर मान लो इनमें से कुछ आ गया, इंडेफिनिट में से कुछ आ गया, है ना, इंडेफिनिट में से इधर आ गया और इधर आपका हो गया इसमें से भी कुछ, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो ये डाउट यहाँ पैदा होता है। तो उसको हम बोलेंगे कि डिफरेंस बिटवीन एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी एंड एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, वो चीज हम आप लोग को पढ़ाएंगे जरूर, बट ये एक डाउट रह जाता है। ठीक है, तो उसमें मैं डिफरेंसेस में कल आपको पढ़ाऊंगा इसका कि एग्जेक्टिव ऑफ नंबर एंड एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या डिफरेंसेस हैं बोल करके। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देख लिया कि किस प्रकार से काम होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है एग्जेक्टिव ऑफ नंबर का? ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एग्जेक्टिव ऑफ नंबर वो एग्जेक्टिव है जो क्या करता है, अमाउंट एंड नंबर के बारे में क्या करता है, बात करता है। अमाउंट है ना, और दूसरा हो गया नंबर, संख्या। अमाउंट मतलब मात्रा है ना, मात्रा के बारे में बात करता है, और नंबर नंबर ये बात करता है, और ये दोनों अमाउंट के बारे में बात करता है, दोनों के दोनों इंडेफिनिट और डेमोस्ट्रेटिव। ये सभी बोल सकते हैं आप कि ये सब आपका मात्रा में ही ये करता हूँ, मतलब संख्या में ही बात करता है, लेकिन इनके नाम हमने क्या कर दिए, चेंज कर दिए, काइंड ऑफ समथिंग। ओके, फर्स्ट डाउट आई हैव गिवन यू